तो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय हीरो अकेडमिया विजिलेंटस सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जाइंट होता है जो कि अचानक से धरती से प्रकट होता है, और हम देखते हैं कि उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वहाँ पे अचानक से प्रकट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आए होते हैं, बट अचानक से वो सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पे अटैक करते हैं उन ह्यूमंस पे। और वो कहते हैं कि ये क्या है, तो किसी तरीके के बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। एंड हम देखते हैं कि वो सारे बहुत ही अजीब तरीके के दिख रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर से ऑल माइट उड़ता हुआ आता है, और जैसे ही वो आता है उन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से एक एक मुक्का देता है, एंड वो सारे के सारे मॉन्स्टर इधर से उधर चले जाते हैं। एंड उसके बाद फाइनली देखते हैं कि जो ऑल माइट होता है वो वहाँ से निकल लेता है उनको सभी को ख़त्म करके, और जैसे ही वहाँ से जाता है वो सारी की सारी न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ऑल माइट होता है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में भी सेम यही न्यूज़ चल रही होती है। एंड वो उसे बताता है कि वेल उसे आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि उसको थोड़ा सा काम करना पड़ा ना। ऑब्वियस सी बात है कि उसे सीधा यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, यानी कि उनाकावा, और वहाँ पे जाकर मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा, उसके बाद वो यहाँ पे आया है। तभी हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी आदमी से मिलने के लिए आया होता है जिसे हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर। और हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड वो उसे कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा पेपर वर्क जो कि तुमने मुझसे मांगा था, ओके। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ऑलमाइट होता है वो अचानक से उसके हाथों को देखता है और वो कहता है कि ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को। एंड हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि कुछ खास नहीं, बस एक विलन से थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई थी, उसी में थोड़ा बहुत चोट लग गया है। बट तभी हम देखते हैं कि ऑलमाइट उससे कहता है कि बेवकूफ़, मुझे बुलाना चाहिए था ना, मैं आ जाता वहाँ पे। बट तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार, तुम ऑलमाइट हो, तुमको मैं आखिर कैसे बुला सकता हूँ, तुम एक हीरो हो, वो भी नंबर 1 हीरो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुला सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ऑलमाइट कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है। और वो कहता है कि ठीक है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से यानी कि ओनोकावा से कुछ लेके आया हूँ। हम देखते हैं कि वो उसको जैसी वो चीज़ देता है, तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि वेल मैं भी ओसाका गया था, तो मैं भी वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। एंड वो दोनों एक दूसरे को अपना गिफ्ट शेयर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर को जो गिफ्ट मिला होता है उसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर शायद कोई शॉप होता है, वो भी काफ़ी ब्रांडेड शॉप होता है। हम देखते हैं कि जो ऑलमाइट होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये जो शॉप है ये तुम्हें अपनी बहन को दे देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, तो मे भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो तुमसे थोड़ा अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि वेल बात तो तुम सही कह रहे हो, बट एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि ये शॉप मैं खुद ही लेके आया हूँ, तुम्हारा नाम नहीं बताने वाला हूँ मैं, समझे ना। तभी हम देखते हैं कि ऑलमाइट कहता है कि ऐसा क्यों यार, मैंने तुम्हें ये दिया, फिर तुम मेरा नाम क्यों नहीं बताओगे। तभी वो कहता है कि वेल तुम जानते ही हो कि तुम ऑलमाइट हो, सबसे ताकतवर हीरो, और अगर उसे पता चल गया कि मेरा तुमसे कोई कांटेक्ट है तो वो ईजिली तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो बात समझ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर अपने घर जाता है एंड अपनी बहन को फाइनली वो गिफ्ट देता है और कहता है कि माकोटो ये लो, तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि माकोटो से कहते हैं कि ओहो मुझे रिश्वत देने की चक्कर है, क्या बात है, क्या काम है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि कुछ खास नहीं काम है, समझे ना, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस दिन के कन्वर्सेशन के बारे में बताओ, यानी कि पोप के बारे में जो कि उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था ना, पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था। तभी हम देखते हैं कि जो माकोटो होती है वो साफ तौर पे मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, पॉप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि वेल ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम जानते हो ना कि उस दिन कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बट हम देखते हैं कि उसकी बहन कहती है कि वो तो मैं जानती हूँ, बट तुम भी तो जानते हो कि अचानक से वो रोबोट चलने लग गया था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बट वो कहता है कि बट फिर भी वो इंसिडेंट तो हुआ था ना, तो मुझे उसकी रिपोर्ट तो बनानी होगी, तो उसकी थोड़ी सी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। बट वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मुझे बता दिया था कि क्या हुआ था, उनका कहना था कि वो रोबोट अपने आप चलने लगा था, बस इतना ही समझो तुम। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि वेल तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम करो, बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि जो पोप है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का यानी कि अपनी पावर का इस्तेमाल किया था उस जगह उस कॉन्टेस्ट में। बट तभी हम देखते हैं कि जो माकोटो होती है वो कहती है कि वेल वो तो वो करेगी ना, क्योंकि वो अपनी स्टेज पे थी, वो अपनी स्टेज पे अपनी पावर का इस्तेमाल करे या ना करे उससे तुम्हें क्या। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो उसका भाई होता है वो कहता है कि फिर भी ये माइनर्स के लिए बिल्कुल ही गलत है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है वो कहते हैं कि वाह कितना कमाल की खुशबू है। वो कहते हैं कि वेल जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, और पुलिस ऑफिसर तो ऐसा गिफ्ट खरीदते नहीं है, तो मे भी जरूर तुम्हें किसी ने दिया होगा, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस पैकेट को, इस पे ऑल माइट का नाम लिखा है, यानी कि मे बी ये ऑल माइट की कंपनी से आया है, क्या तुम उसके किसी इंसान को जानते हो उससे रिलेटेड। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात सुनता है वो समझ जाता है कि अभी ऑल माइट के बारे में मुझसे जानकारी निकालेगी। वो कहता है कि एक काम करो, तुम्हें मुझे दे दो। एंड वो उससे छीनता है वो सोप और कहता है कि अब मैं इसे खुद लगा लूंगा, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो पक्का वो सोप लगा के निकल लेता है, और हम देखते हैं कि जैसे ही वो काम पे जाता है वहाँ पे जो इरेजर हेड होता है वो मिलने के लिए जाना गया होता है कामयान से, जिससे वो मिलना चाहता था पिछले वाले एपिसोड में, और उसके दोस्त ही उसको वहाँ पे ले गए होते हैं।
तभी हम देखते हैं कि वो कामयान से बोलता है उसकी मदद करने के लिए, उस विलन को पकड़ने के लिए। बट हम देखते हैं कि कामयान अपनी ही बात बताने लगता है उसको कि वेल तुम तो जानते ही हो कि मेरे को उस काफ़ी सारा फोर्स करके मुझे इस तरीके का मॉन्स्टर बनाया गया है, जिसकी वजह से मुझे समाज में तो लोगों ने स्वीकार कर लिया है। बट जब मैं घर गया अपने रहने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरा घर मेरे सामने बहुत छोटा है, और यहाँ तक कि मैं उसका दरवाज़ा तक नहीं खोल पाया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तुम्हें पता भी है कि सोसाइटी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और तुम्हें लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बट हम देखते हैं कि रेजर हेड कहता है कि प्लीज़ तुम्हें मेरी मदद तो करनी होगी। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो जैसे अपनी कैप उतारता है, उसके बालों से एकदम से खुशबू आती है उसी क्या कहते हैं रोज़ वाले सोप की। एंड हम देखते हैं उस सोप की खुशबू सूंघ के लिटरली वो सभी बेहोश होने लगते हैं और कहते हैं कि वाह यार तूने तो लड़की वाला एकदम शैम्पू लगा लिया है। तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर जो वो पुलिस ऑफिसर होता है वो ऑलमाइट से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि वेल तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, और साथ ही में तुम्हारा गिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। बट हम देखते हैं कि वो अचानक से कहता है कि वेल माफ़ कर देना, मैं उसे अपनी बहन को नहीं दे पाया, उसे मैंने खुद ही लगा लिया, वरना वो तुम्हारे बारे में मेरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगने लगती। तभी हम देखते हैं कि वो बताता ऑलमाइट को कि वेल मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रिमिनल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ों को बताने की बजाय उन्हें कहा गया है कि मैं उनको रफा दफा करूँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बट ऑलमाइट कहता है कि वेल तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, तो ये तो होता रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मतलब कि जो पुलिस वाला होता है उसके काम पे भी जो बाकी लोग होते हैं उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं उस सोप को लेके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक अचानक से एक स्ट्रीट पे काफ़ी सारे बच्चों के ऊपर एक कुछ गुंडे होते हैं जो कि अटैक कर देते हैं, एंड वहीं पे कोची भी होता है, एंड कोची उनकी मदद करने की कोशिश करता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं वो अचानक से उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उस अटैक की वजह से जो कोची होता है वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी पोप वहाँ पे आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, बट तभी वो विलन्स वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि वेल तुम्हारे साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा पोप। एंड हम देखते हैं कि पोप उनसे घिरी हुई होती है। वहीं दूसरी ओर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला होता है वो उस विलेन के वीडियो देख रहा होता है कि उसने किस तरीके से सभी पुलिस वालों को ऊपर अटैक किया था। एंड हम देखते हैं कि वो पता करने लगता है कि उसकी क्या क्या एबिलिटी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो बताता है कि वेल मैंने शायद इस तरीके के एक इंसान को देखा है। एंड वो उसके बारे में ये बात सुन के जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पूछता है कि क्या सच में आप उसको जानते हैं। तभी वो बताता है कि वेल उसका नाम शायद ओ क्लॉक है, जिसकी स्पीड बिल्कुल इसी की तरह है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक हीरो था जो कि क्रिमिनल के खिलाफ लड़ा करता था। तभी हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि वेल फिर एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पे मीटिंग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, आपने हेडक्वार्टर में भी तो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं खरीदना है तो प्लीज़ यहाँ से जाइए। बट इरेजर हेड कहता है कि क्या तुम्हें लगता है सच में कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा, तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो मुझे। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इरेजर हेड बताता है कि वेल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो ये आदमी था ना, यानी कि ओ क्लॉक, वो एक्चुअली स्ट्रीट हीरो था, यानी कि स्ट्रीट हीरो जो कि स्ट्रीट के लोगों की मदद करता है। बट उसकी वजह से बहुत सारे लोग उससे नफरत भी करते थे, और मुझे लगता है कि उसी नफरत की वजह से वो शायद एक विलन बन गया। तभी हम देखते हैं उस विलन को जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है एक पंचिंग बैग पे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसको एक कॉल आता है जिसके अंदर केवल साउंड आ रहा होता है, शायद वो उसके बॉस का कॉल होता है जो कि उसको ऑपरेट कर रहा होता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कोची को जो कि अपने घर पे आता है खाना लेके पॉप के लिए। एंड हम देखते हैं कि पॉप उसको देख के कहती है कि वाह तुम तो सच में काफ़ी बढ़िया खाना लाए हो। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो कहता है कि वेल मैंने आज एक नया मूव भी सीखा है। एंड हम देखते हैं कि वो उसको अपना नया मूव करके दिखाता है, और वो जब अपना नया मूव दिखा रहा होता है तो गलती से वो पोप के ऊपर ही अटैक कर देता है, एंड पोप नीचे गिर जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर कोची होता है वो कहता है कि वेल आज से मैं अपना नाम रखने वाला हूँ द क्रोलर। और हम देखते हैं कि जो ये नेम होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो जैसे ही जो कोची होता है वो पॉप को गिरा हुआ देखता है वो उससे माफ़ी मांगता है, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।